नमस्ते आप सभी लोगों को। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करते हो कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सब लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। अभी कुछ टाइम पहले मैंने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के लिए सब्जेक्ट के हिसाब से मैंने एक सीरीज़ शुरू की थी और आज की जिस सीरीज़ में मैंने सब्जेक्ट को लिया है वो मैथ और रीजनिंग को लिया है। मैथ सब्जेक्ट के लिए मैंने कौन कौन सी यूट्यूब पे फ्री क्लासेस देखी, किस तरीके से मैंने अपने नोट्स बनाए, कहाँ से मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, वो सब चीज़ें मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। मैथ और रीजनिंग का जो है अपने पेपर में बहुत अच्छा वेटेज है। कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन तो आराम से पूछ लिए जाते हैं पेपर में। तो मैथ में जो है अपने मेनली 4 टॉपिक दे रखे हैं, जैसे 3D हो गया, नंबर सिस्टम है, अलजेब्रा है और स्टैटिक्स का पोर्शन दे रखा है। वही आगे रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सिस्टम, रैंकिंग, कैलेंडर, क्यूब, क्यूबाइड, इस तरीके से टॉपिक्स दे रखे हैं। मैथ और रीजनिंग के पोर्शन को जो है अधिकतर बच्चे स्किप करने की सोचते हैं, तो आई सजेस्ट कि इस तरह की मिस्टेक्स आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप आज से भी अपना इस सब्जेक्ट को तैयार करना शुरू होते हो तो आराम से पेपर तक आपका सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो जाएगा, नोट्स भी अच्छे बन जाएंगे, रिवीजन आप कर लोगे और क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी आप अच्छे से कर लोगे। तो मैं खुद जो हूँ आर्ट्स बैकग्राउंड से थी, तो मेरे को खुद को जो है अपने सब्जेक्ट को तैयार करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुई थी स्टार्टिंग में। मैंने कम से कम हर एक टॉपिक के लिए कम से कम 10 से 15 जो है क्लासें मैंने देखी होगी बार बार रिवीजन के तौर पे, तब जाके मेरा जो है एक टॉपिक क्लियर हुआ था। अगर आपको जो है कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो उस टॉपिक की जो है आपको बार बार क्लास देखनी है। एक बार समझ में नहीं आएगा, 2 बार समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक तो टाइम आएगा जहाँ पे चीज़ें आपको समझने शुरू हो जाएगी। तो जो है आपको बस बार बार क्लासें देखते रहना है, बार बार नोट्स को रिवाइज करते रहना है। आपको जो है छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। एक बार धीरे समझ में आएगा, लेकिन जिस तरीके से आप प्रैक्टिस करते जाओगे चीज़ें अपने आप समझ में आने लग जाएगी, कॉन्सेप्ट जो है अपने आप क्लियर होने लग जाएंगे। मैथ के लिए मैंने जिन सर को फॉलो किया था उनमें उत्कर्ष क्लासेस के भावेश सर, महेंद्र गोयल सर और मुकेश पांचोली सर के यूट्यूब चैनल पे अमित भारद्वाज सर को फॉलो किया था। तीनों ही सर के जो है समझाने का तरीका बहुत अच्छा लगा मुझे। एकदम जीरो लेवल से सर शुरू करते हैं और हाई लेवल तक की जो भी चीज़ें हैं वो सारी समझा रखी है उन्होंने। कॉन्सेप्ट जो भी है आपके वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, डाउट वगैरह आपका बिल्कुल भी नहीं रहेगा वहाँ पे। अच्छे नोट्स वगैरह बन जाएंगे उन सर से। तो आप तीनों सर को आप आराम से फॉलो कर सकते हो। तरीके से जो है मैं अपना टॉपिक कंप्लीट करती थी तीनों सर से, और एक बार टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में जो भी मैंने नोट्स वगैरह बनाए हैं उस टॉपिक से रिलेटेड उसको एक बार रिवाइज कर लेती थी और जो है उसके बाद मैं जो है प्रैक्टिस के क्वेश्चन लगाती थी उस टॉपिक के। अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आपको जो है डीमोटिवेट तो बिल्कुल भी नहीं होना है कि यार मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किस तरीके से मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी। तो इस तरीके से जो है आपको माइंडसेट बिल्कुल नहीं रखना है, एकदम पॉजिटिव वे में आपको पढ़ना है। अगर आपको एक बार टॉपिक समझ में नहीं आता है तो सर की जो है आपको क्लासेस बार बार देखनी है। 5 से 6 बार एक क्लास को देख लो तो 5 से 6 बार देखने के बाद में जो है आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल भी 1% का भी जो है आप में डाउट बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है। इन तीनों सर की क्लास देख के मैंने जो है अपने नोट्स बनाए थे, और इसके अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने अमित भारद्वाज सर की ही क्लासेस देखी थी। उन्होंने जो है टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवा रखे हैं प्रैक्टिस के लिए। और इसके अलावा जो है पुराने साल के जो भी क्वेश्चन पेपर रहे थे उनसे मैंने जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी। पुराने साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से क्या रहता है कि अपन को पता रहता है कि बोर्ड किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है और हम लोगों को क्या पढ़ने का और समझने का क्या तरीका है, तो उसको जो है हम टाइम रहते चेंज कर सकते हैं। रीजनिंग के लिए जो है मैंने उत्कर्ष क्लासेस के ही अक्षय गौड़ सर की क्लासेस देखी थी। रीजनिंग के लिए एकदम बेस्ट सर है, आप निश्चित होकर वहाँ उनसे पढ़ सकते हो और अपने नोट्स वगैरह जो है आप बना सकते हो।